हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन 10th ग्रेड के आर्टिकल के अंदर ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड है, इसलिए मैं यहाँ इसको भी कवर करवा रही हूँ। ये ट्रायंगल के टॉपिक्स हैं, ट्रायंगल के सब आर्टिकल्स हैं, जिसमें पैथागोरस थ्योरम मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया था। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मेरे आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। पैथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ट्राइंगल सम थ्योरम एज ए शॉर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ट्राइंगल सम थ्योरम। आपसे ये कहा जा सकता है ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम क्या है या फिर एंगल सम थ्योरम क्या है। तीनों नेम एक ही थ्योरम के हैं, तो इसमें आपको इसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको करने आने चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो में इस आर्टिकल को भी कवर करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्राइंगल सम थ्योरम क्या होता है? ट्राइंगल सम थ्योरम या फिर ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम। अगर आपको ये कहा जाए व्हाट इज़ ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम, या फिर आपको ये कह दिया जाए व्हाट इज़ एंगल सम थ्योरम, इन तीनों में से कुछ भी आपको पूछा जाए, ट्राइंगल सम थ्योरम, ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम या फिर एंगल सम थ्योरम, तीनों एक ही हैं। ये तीनों सेम है, इनकी स्टेटमेंट सेम है। तो आपने इसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है? आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे आप कि इसकी व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरम, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या होगी? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। 3 इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल के अगर एंगल्स इंटीरियर होते हैं और एक्सटीरियर होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, तो अगर इसके एक एंगल इस तरह है तो एक एंगल इस तरह है, तो एक एंगल 1 2 3 इंटीरियर होंगे और एक्सटीरियर भी 3 होंगे। 1 2 एंड 3। तो 3 ही एक्सटीरियर होते हैं, 3 ही इंटीरियर होते हैं, लेकिन ये इंटीरियर एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है थ्योरम। तो आपने इंटीरियर जो 3 एंगल्स हैं उनका आपने करना है, ये उसके बारे में थ्योरम है। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट अबाउट 3 इंटीरियर एंगल्स। ये आपने इंटीरियर का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, वरना आपका ये थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर भी एंगल्स होते हैं और इंटीरियर भी होते हैं। तो आपने इंटीरियर एंगल्स की बात करनी है, अबाउट 3 इंटीरियर एंगल्स। दिस थ्योरम says that the of sum of 3 interior angles of any triangle, किसी भी ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल आइसोसलीस भी हो सकती है, वो ट्राइंगल स्केलिन भी हो सकती है, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है। तो जो सम होगा 3 इंटीरियर एंगल्स का किसी भी ट्राइंगल का विल ऑलवेज एड अप टू या फिर इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि सम, अगर हम इंटीरियर हमारे पास एंगल्स हैं उन तीनों को ऐड कर दें, उन तीनों को जमा कर दें, तो उनका हमेशा जो सम होगा, जो हमेशा उनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो 180 होगा। वो ना वो 180 से कम होगा, ना वो 180 से ज़्यादा होगा। वो 190 नहीं हो सकता, वो 170 नहीं हो सकता, वो हमेशा 180 होगा। जैसे कि
लेट्स सपोज ये ए एंगल था, ये बी था और ये सी था। तो ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम हमें ये स्टेटमेंट कहता है, इसी को हमने वर्डिंग में इस तरह लिख दिया है, द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए व्हाट इज़ ट्राइंगल सम थ्योरम, तो आपने यही लिखना है। ये आप डायग्राम बना दें, ABC 3 एंगल्स शो कर दें इंटीरियर, और आप साथ में ये स्टेटमेंट आपने लाजमी मैथमेटिकल लिख देनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता किस तरह उनको सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आएंगे, एक ट्राइंगल बनी होगी और कहा जाएगा कि लुक एट द डायग्राम एंड लुक एट द गिवन ट्राइंगल, या फिर दिस इज़ अ गिवन ट्राइंगल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू। इस एंगल की उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और 2 इंटीरियर एंगल्स की हमें वैल्यू गिवन है। तो हमने फ़ौरन माइंड में आ जाएगा कि इसके ऊपर ट्राइंगल सम थ्योरम लग रहा है। ट्राइंगल सम थ्योरम हमें क्या कहते हैं, तीनों एंगल्स जो इंटीरियर है उनका सम किसके इक्वल है, 180 के। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम थ्योरम। आपने ये पूरा लिखना है, मैंने तो यहाँ पे शॉर्टकट लिख दी ना ट्राइंगल सम थ्योरम, आपने पूरा लिखना है ट्राइंगल सम एंड थ्योरम स्पेलिंग्स के साथ। हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए, 180। एक ये था, एक ये था और एक यू था, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यू की। जो अननोन है उसको आप एक साइड पे रखें, जो नॉन है आप उनको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यू हमने फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। 120 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो -120 हो जाएगा, +30 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो -30 हो जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30। तो यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 30 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, डायग्राम आएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू, तो आप लिखेंगे यू इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपने इसका इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब 120 और 30 जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो प्लस नहीं करने, वो माइनस होंगे। सिमिलरली सेकंड मेरे पास क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, उसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है, एक हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम थ्योरम। इन दोनों को ऐड करें, कितना बन रहा है हमारे पास, 75 45। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो 120 प्लस ए इज इक्वल टू 180। ए की हमें वैल्यू चाहिए, 120 दूसरी साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो हमारे पास इस तरह आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल सम थ्योरम। तो ये था शॉर्ट आर्टिकल, ट्राइंगल सम थ्योरम क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ट्राइंगल से रिलेटेड कोई और आर्टिकल चाहिए तो आप मुझे वो भी बताएं। अभी मैं करवा रही हूँ, अभी इसके सब आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं 1 बाय 1 सबको कवर करवा रही हूँ। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आर्टिकल हो जो मैं मिस कर दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वो भी कवर करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।